हेलो फ्रेंड, दिस इज आरती अग्रवाल फ्रॉम ई फाइलिंग वर्ड और आज हम बात कर रहे हैं क्रिप्टो के ट्रांसफर पर होने वाले प्रॉफिट एंड लॉस की टैक्सेबिलिटी के बारे में। बजट 2022 में क्रिप्टो पे होने वाले प्रॉफिट एंड लॉस की टैक्सेबिलिटी को लेके स्पेसिफिक प्रोविजंस मेंशन करे गए थे जो एप्लीकेबल थे फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23, व्हिच मींस फ्रॉम 1st ऑफ अप्रैल 2022 टिल 31st ऑफ मार्च 2023 जो भी आपके ट्रांजैक्शंस होंगे क्रिप्टो से रिलेटेड उस पे होने वाले प्रॉफिट एंड लॉस पे बजट 2022 में स्पेसिफाइड करे गए प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। तो चलिए बात करते हैं कि आज उन्हीं प्रोविजंस के बारे में, उन सेक्शंस के बारे में, टैक्सेबिलिटी के बारे में, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 22-23 खत्म होने वाला है और अब आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी होगी। बट रिटर्न फाइल करने से पहले आपको उन टैक्सेबल प्रोविजंस के बारे में पता होना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एक इंटरेस्टिंग बात यह है, बजट 2022 में कहीं भी क्रिप्टो का नाम यूज नहीं करा गया है। यहाँ पर यूज किया गया है VDA, विच इज वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, जिसके अकॉर्डिंगली कोई भी इंफॉर्मेशन, कोड नंबर और टोकन, बट ये इंडियन या फॉरेन करेंसी नहीं होनी चाहिए। तो ये तो क्लियर है कि क्रिप्टो एक इंडियन या फॉरेन करेंसी नहीं है जो जनरेट होती है थ्रू द क्रिप्टोग्राफिक मीन्स और एक डिजिटल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड कराती है। और ये एक्सचेंज अगर हो रही है ईदर विद कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं क्रिप्टो हमारा VDA में फॉल हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे NFT विच इज नॉन फंजेबल टोकन और कोई भी अदर एसेट जो कि सिमिलर नेचर की है उसके ऊपर ये टैक्सेबल प्रोविजंस हमारे एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो मेजर टैक्सेशन प्रोविजंस यहाँ पे आएंगे। द फर्स्ट वन इज 115 BPH, जिसमें 30% का फ्लैट टैक्स रेट लगाया हुआ है क्रिप्टो पे जनरेट होने वाले प्रॉफिट पे। वहीं सेक्शन 194S कहता है कि आप जो भी पेमेंट करते हैं क्रिप्टो के एक्सचेंज के लिए, क्रिप्टो के ट्रांसफर के लिए जो भी पेमेंट होता है उसमें 1% का TDS एप्लीकेबल होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं 30% के फ्लैट टैक्स रेट की, जिसके अकॉर्डिंगली जब भी किसी VDA वर्चुअल डिजिटल एसेट का ट्रांसफर होता है उसके ऊपर 30% का फ्लैट टैक्स रेट प्लस सरचार्ज एप्लीकेबल होता है। क्योंकि यहाँ पे इसे एज एन स्पेशल एसेट ट्रीट करा गया है, इसलिए इसे वही ट्रीटमेंट दिया गया है जो ट्रीटमेंट दिया गया है लॉटरी की विनिंग को, हॉर्स रेस की विनिंग को और गैम्बलिंग की विनिंग को। वहीं साथ ही साथ यहाँ पे कोई भी डिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं है सिवाय कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के, विच मीन्स आपने जो भी परचेज किया गया उसका प्राइस, जो सेल किया गया उसका प्राइस और जो डिफरेंस है उस पे जो प्रॉफिट है उस पे आपको फ्लैट 30% का टैक्स देना है। यहाँ पे कोई भी एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं है। साथ ही साथ अगर आपको इसमें लॉस होता है तो आप इसे ना तो सेट ऑफ कर सकते हो, विच मीन्स आप इसे किसी भी अदर है से सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं, लाइक कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। साथ ही साथ कैपिटल गेन के भी किसी और प्रॉफिट के साथ में आप इसे सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं और ना ही आप इसे अपकमिंग ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं VDA पे 30% का टैक्स लगना है, कोई डिडक्शन नहीं है एक्सपेंडिचर की अदर देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सेट ऑफ लॉसेस अलाउड नहीं है और ना ही कैरिड फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस अलाउड है यहाँ पे। चलिए एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करिए आपने बिटकॉइन खरीदा 1 लाख रुपीज का, जिसको सेल कर दिया 1,50,000 रुपीज में, जिसपे आपके एक्सपेंडिचर 20,000 रुपीज के हुए गए। तो यहाँ पे आपका टैक्सेबल प्रॉफिट कितना होगा? टैक्सेबल प्रॉफिट यहाँ पे आपका होगा 50,000 रुपीज का, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंसेस के ऊपर आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो आपको प्रॉफिट आता है कि 50,000 रुपीज का, जिसके ऊपर 30% का टैक्स आप पे करेंगे और 15,000 रुपीज का टैक्स आपको पे करना पड़ेगा और प्लस इसके ऊपर सरचार्ज भी देना होगा। अब हम बात करते हैं कि सपोज करिए आपने 1.5 लाख रुपीस का बिटकॉइन परचेज किया था और इसको बाय करा के 1 लाख रुपीस का, जहां पे आपको 50K का लॉस बेयर करना पड़ा है। तो अब इस लॉस को क्या आप सेट ऑफ कर सकते हैं? नहीं, आप इसे सेट ऑफ नहीं कर सकते। ना आप इसे हाउस प्रॉपर्टी से, ना सैलरी से, ना ही बिजनेस एंड प्रोफेशन से, ना ही अदर सोर्सेज से और ना ही कैपिटल गेन में किसी भी अदर हेड पे होने वाले प्रॉफिट से इसको सेट ऑफ कर सकते हैं। साथ ही साथ आने वाले ईयर्स के लिए इसको कैरी फॉरवर्ड भी नहीं किया जा सकता है। तो इट इज क्लियरली मेंशन कि ना तो आप सेट ऑफ कर पाएंगे और ना ही आप इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्लियरली कह रही है कि इन केस ऑफ क्रिप्टो अगर आपको प्रॉफिट होता है तो उस पर आपको 30% टैक्स हमें देना है, बट इन केस ऑफ लॉस वो पूरा आपको बेयर करना है, उसका हम कोई भी बेनिफिट आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। साथ ही क्रिप्टो पे प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर के केस में लगता है। दैट मीन्स अगर आपने क्रिप्टो को सिर्फ होल्ड किया हुआ है तो उस केस में अनरियलाइज्ड गेन के ऊपर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। सेकंड प्रोविजन है 1% ऑफ TDS का, जिसके लिए सेक्शन है 194S। इसके अकॉर्डिंगली अगर क्रिप्टो का ट्रांसफर होता है और उसके लिए पेमेंट किया जाता है तो वहां पे 1% ऑफ TDS का डिडक्शन किया जाएगा। डिडक्शन के लिए जो ट्रांजैक्शन वैल्यू कैलकुलेट करी जाएगी उस पे GST और अदर एक्सपेंसेस को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा।
साथ ही यहाँ पे एक लिमिट स्पेसिफाई करी गई है जो कि 50,000 की इन केस ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन और 10,000 इन केस ऑफ अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन। अब स्पेसिफाइड पर्सन कौन से हैं? तो यहाँ पे इंडिविजुअल और एचयूएफ को एज एन स्पेसिफाइड पर्सन कहा गया है, जहाँ पर या तो उनकी बिजनेस और प्रोफेशन की कोई इनकम नहीं है, और अगर इनकम है तो इन केस ऑफ बिजनेस अगर उनकी सेल्स और टर्न ओवर इज लेस देन 1 CR, और इन केस ऑफ प्रोफेशन अगर उनकी ग्रॉस रिसीप्ट इज लेस देन 50 लाख, तो वहां पे उनके ऊपर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं लगेगी। टीडीएस की प्रोविजन की एप्लीकेबिलिटी है सिंस 1 जुलाई 2022, बट ये हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट के लिए नहीं है, बिकॉज थ्रेशोल्ड लिमिट के लिए हम एक फाइनेंशियल ईयर देखते हैं, विच मीन्स 50,000 की थ्रेशोल्ड लिमिट देखने के लिए आप पीरियड काउंट करेंगे फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक का। और उसके बीच में अगर आपके 50K से ज्यादा के ट्रांजैक्शंस हो चुके हैं तो वहां पे आपके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल होगा। पर टीडीएस को डिडक्ट करने की एप्लीकेबिलिटी आपकी कब से आएगी? 1 जुलाई 2022 से। साथ ही साथ टीडीएस डिडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेयर के ऊपर, जो पेमेंट करता है। और पेमेंट करते टाइम वो जो भी टीडीएस डिडक्ट करता है उसका चालान उसे मंथली बेसिस पे गवर्नमेंट को जमा करना होता है, साथ ही साथ क्वार्टरली बेसिस पे उसकी रिटर्न भी फाइल करनी होती है। तो चलिए बात करते हैं, अगर आपने ट्रांसफर किया है क्रिप्टो का, बट उस पे जो आपको कंसिडरेशन रिसीव हो रहा है वो कैश में ना होकर अदर देन कैश हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप एक्सचेंज कर रहे हैं बिटकॉइन को इथेरियम से, सो इस कंडीशन में यहाँ पे कैश इन्वॉल्व नहीं है, और हो सकता है कैश इन्वॉल्व हो तो वो इतना नहीं हो कि उससे टीडीएस की लायबिलिटी फुलफिल हो पाए। तो इस कंडीशन में टीडीएस डिडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही पार्टीज की होती है, बायर एज वेल एज पेयर, बिकॉज इस कंडीशन में दोनों ही बायर है एंड दोनों ही सेलर है। सो यहाँ पर बिफोर मेकिंग एनी ट्रांसफर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों पार्टीज की होती है। सो इस कंडीशन में वो पर्सन जो रेस्पॉन्सिबल है पे करने के लिए, और हमारे केस में दोनों ही पर्सन रेस्पॉन्सिबल है पे करने के लिए, सो दे हैव टू मेक श्योर कि बिफोर मेकिंग एनी ट्रांसफर उनको एक प्रूफ मिल जाए कि टीडीएस का पेमेंट हो चुका है। और प्रूफ हो सकता है चालान, तो उन्हें चालान कलेक्ट करना जरूरी है बिफोर मेकिंग एनी ट्रांसफर ऑफ द क्रिप्टो। सो आई थिंक क्रिप्टो के टैक्सेशन से रिलेटेड जो भी आपके डाउट थे वो काफी हद तक क्लियर हो चुके होंगे। अभी और भी काफ़ी सारे प्रैक्टिकल डाउट्स भी आएंगे जब आप आईटीआर फाइल करेंगे। इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस और एफएक्यूज भी निकाले हुए हैं जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट जो भी रेलिवेंट वीडियोस है वो आप तक आ पाए। और इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।